हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 35 की, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए जारी किया गया है। यह 28 फरवरी के लिए जारी किया गया गतिविधि प्रवर्तक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के गतिविधि प्रवर्तक में हम पढ़ने वाले हैं कोलंबिया देश की कहानी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास और आज के गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जैसे कि आज की गतिविधि प्रवर्तक में हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी जो कि है कोलंबिया, जिसका शीर्षक है कोलंबिया देश की कहानी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही वह किताब खत्म होती वह झट से दूसरी किताब पुस्तक घर से ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे, उन्हें भात के साथ खाएंगे, ये कहती। तो बच्चों, क्या बोल रहा है ये कि एक व्यक्ति है, कोलंबिया के घने जंगलों में रहता है और उसे किताबों से बहुत प्यार है, जिस वजह से वो क्या करता है, किताबों को जल्दी जल्दी पढ़ लेता है और जब पढ़ने के बाद तुरंत दूसरी किताब को किताब घर से ले आता है और उसका पूरा घर किताबों से भर गया इस वजह से। आगे क्या होता है जरा देखते हैं। लुइस बहुत देर तक सोचता रहता है। फिर उसके दिमाग में विचार आता है कि मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर वह किताब ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदिए। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज के पहाड़ियों में पर स्थित बियान गांव का दौरा करते। इस हफ्ते तो वो इल टोरमेंटो नाम के गांव जाएंगे। लुइस सूरज के उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ता। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी गुप्त अंधेरे में से एक डाकू कूदा। यानी कि क्या हुआ, जब उसकी पत्नी ने उसे बार बार कहा लुइस को कि आप इसका क्या करोगे, तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक चलता फिरता पुस्तकालय बनाऊं। और उसने 2 गधे खरीद करके, अल्फा बीटा नाम उनका था गधों का, और उन पे क्या किया, उन पे क्रेट लगा करके उन पे बहुत सारी किताबें ला दी और वो अलग अलग जगह पे उसे ले जा करके दूर दराज में लोगों को पढ़ने के लिए देने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वह एक अलग ही गांव में जा रहा था। तो जब वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो वहां पे एकदम सुनसान रास्ता हो गया। सिर्फ चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी और तभी गुप्त अंधेरे में से एक डाकू उसके पास कूदा। फिर आगे क्या हुआ बच्चों, डाकू को देख करके वो डर गया। फिर क्या हुआ, कृपया हमें जाने दे, लुइस प्रार्थना करता है, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुरा कर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिया। इल टलमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। तो क्या हुआ बच्चों कि जो डाकू था वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने क्या बोला कि किताबें नहीं, मुझे चांदी चाहिए। और उसने एक किताब को अपने पास रख लिया। और जब वो गांव की तरफ बढ़ा तो बहुत सारे बच्चे में से एक बच्चा उसके पास आया और उससे कहने लगा कि आप हमारे लिए क्या लाए हो। तो उसने क्या बोला लुइस ने कि मैं आपके लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ। आगे क्या हो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद भी बच्चे अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब चुनी। लुइस ने अलविदा कहते हुए बच्चे बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियां लांघते हुए तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपनी भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने के बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर
फिर रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने के चिपकाए औंधा पड़ा था। यानी कि ये क्या बता रहा है बच्चों कि गुस्से में आकर के किताब तो ले ली उसने, डाकू ने, लेकिन जब उसने धीरे धीरे से पढ़ना शुरू किया तो वो उसे बहुत अच्छी लगी और उसे अपने अपने पास उसे रख करके वो चिपका करके सोया। जैसे कि बच्चों ने जो है किताबें काफ़ी देर तक पढ़ी और उसे समझने की कोशिश की, उन्हें बहुत अच्छी लगी और उसे अपने पास रखी। इसके लेखक हैं जेनिफर विंटर और अनुवादक है अरविंद गुप्ता बच्चों। अच्छा बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं जैसे कि हर बार करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में बताइए। तो बच्चों अगर बात करें सबसे अच्छे चीज़ की, पात्र की, तो लुइस इस कहानी का सबसे अच्छा पात्र है। पहला कारण है वो इस कहानी का नायक है। दूसरा कारण है कि उसे नई नई जगहों पे जाना पसंद है और एक तरह से रोमांचक जीवन जीना उसे अच्छा लगता है। तीसरा क्या है बच्चों, जो भी उसने किताबों से सीखा या समझा उसे वह दूसरों तक भी पहुंचाना चाहता है, ना कि अपने पास रखना चाहता है। यानी कि विद्या को वो अलग अलग लोगों को पहुंचाना चाहता है। चौथा क्या है, वो वह काफ़ी मिलनसार है क्योंकि उसने क्या किया, अलग अलग जगहों पर जाकर के बच्चों से, उनके माँ बाप से मिलना जुलना सीखा और उन्हें भी पुस्तकों के बारे में बताया। और पांचवा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है क्योंकि उसने एक डाकू का भी हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की किताबों के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आप अपने मित्र की को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे, उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बच्चा मेरा मानना यह है कि आप जो बच्चे हैं 6 से 8 तक के बच्चे हैं उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने को अच्छी लगी, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने को बहुत अच्छी लगी, या फिर अकबर बीरबल की। अब दोनों ही पुस्तकों में कुछ समानताएं हैं और कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है ये है कि ये रोचक है, ये काफ़ी रोचक है। दूसरी विशेषता है ये कुछ ना कुछ हमें सीख देती हैं। दोनों ही, पंचतंत्र की कहानियाँ हो चाहे अकबर बीरबल की कहानियाँ, कुछ ना कुछ हमें सीख देती हैं। तीसरी तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह हमें जीवन जीने का अनुभव सिखाती हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो इस वजह से ये दोनों पुस्तकें मैं आपको पढ़ने की सलाह दूंगा। आप अपने मित्रों को कौन सी सलाह देंगे ये आप पे निर्भर करता है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3 है आपका, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए चुनिए और उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो इसके लिए बच्चों आप अपनी हिंदी की पुस्तक में से कोई भी कहानी ले सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।